हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स और कुछ इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स के रूल, जो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है। अगर हम लोग बोले कि क्वांटम नंबर की चर्चा करी जाए कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो ये क्या होता है। ये चार नंबर के सेट है जिनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमको क्या क्या बताएंगे, ध्यान से सुनो। ये हमको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एटम में कहाँ है, इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में किस जगह है। जैसे कि हमें तो ये बता दिया गया मॉडल में कि बीच में कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, Ze से। उसके बाद क्या है आगे, K11 शेल्स। तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि किसी और शेल में है, किसी शेल के किस पार्ट में है, फिर किस ऑर्बिटल में है, इसकी अगर बात करेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्वांटम नंबर क्या बताता है, ध्यान से सुनेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चार होते हैं क्वांटम नंबर। एक क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, ठीक। फिर एक क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। फिर एक आता है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो है अपने, वो किस ऑर्बिटल में है। कई लोग इसको ऑर्बिटल भी कहते हैं, कोई बात नहीं, सबके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, एक होती है अप स्पिन, एक होती है डाउन स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके की स्पिन कर रहा है ये कौन बताता है, एक तो स्पिन का ओरिएंटेशन बताने वाला होता है। इसको कहते हैं, पहली क्वांटम नंबर है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो दूसरी क्वांटम नंबर है जो सबशेल में पोजीशन बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है, इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल या फिर एंगुलर या फिर सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी, इतने नाम देखने को मिल सकते हैं इस क्वांटम नंबर के, ठीक। जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है या किस ऑर्बिटल में है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी एक एक पे अलग अलग चर्चा करेंगे। ये क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन वाले का नाम तो सिंपल सा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। तो माने कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं, क्वांटम नंबर वो नंबर्स है जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पोजीशन कहाँ है किसी एटम के अंदर, ठीक है। तो अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो क्या बोलेंगे, ए सेट ऑफ फोर नंबर्स which gives the which give the complete information about an electron in an atom is या are known as quantum numbers, ठीक। इट इज ऑफ कितने टाइप के हैं, फोर टाइप्स। अब एक एक करके हम लोग टाइप पे आते हैं कि सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है ये लोकेट करेगा। तो इसको हमने शॉर्टकट में लिख लिया कि ये क्या बताने वाला है, शेल के बारे में बताने वाला है। अब हमें पता है कि शेल होती है K L M N O P डॉट डॉट डॉट, ठीक।
तो अगर ये k में होगा तो स्मॉल n से डिनोट करते हैं किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। स्मॉल n से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना k शेल में होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर l में होगा तो 2m में, 3n में, 4o में, 5p में, 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये हमको बता रहा है कि प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर कह रही है इलेक्ट्रॉन के शेल, और शेल को ही क्या कहते हैं, ऑर्बिट। शेल को ही क्या कहते हैं, एनर्जी स्टेट। ठीक, किस शेल में है वो कौन बता रहा है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। क्लियर कट मैटर है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब कि जो k शेल है उसकी एनर्जी l से क्या होनी चाहिए, कम। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी ना। चलो आगे आओ। अब अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जो कि कौन से नंबर की क्वांटम नंबर है, दूसरी। अच्छा, इस क्वांटम नंबर के बारे में बताया था किसने, नील्स बोर ने। हम लोग जानते हैं इनका नाम, नील्स बोहर ने बताया किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में जिसने बताया, जिस व्यक्ति ने, उसका नाम क्या है, सोमरफील्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास शेल्स थे, शेल के जो सब डिवीजन है वो क्या है, सब शेल्स। तो सब शेल्स अपने पास होते हैं क्या, ये किसके बारे में बताता है, सब शेल्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन के सब शेल में है, और सब शेल तुमको देखने को मिलेंगे 4, मेन सब शेल देखने को मिलेंगे 4। 4 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 4 पे हम लोग की कहानी खत्म हो जाती है। तो एस पी डी एफ, ठीक है, क्या है, एस पी डी और एफ। ठीक, अब एसपीडीएफ के भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। कि एसपीडीएफ में कहां होगा, तो वो क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा, एस जो होता है इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ध्यान से देखो। एस में हो सकता है कितने, 2। पी में कितने हो सकते हैं, 6। डी में 10, एफ में 14। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग शो करते हैं किससे, एल से। ध्यान से देखते रहो, कैसे शो करते हैं, एल से। अगर अपने पास सबशेल है, जो सबशेल है वो क्या है, एस, तो एल की वैल्यू होगी 0। अगर सबशेल है पी तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर डी है तो कितनी वैल्यू होगी, 2। एफ है तो वैल्यू कितनी होगी, 3। ठीक, इसकी जो काउंटिंग शुरू होगी वो 0 से शुरू होती है। K11 में 1 2 3 4 से, यहाँ पे 0 से। एजीमुथल क्वांटम नंबर एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ठीक, स्पष्ट है मैटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो ये कहानी हो गई किसकी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। शो करते हैं एल से, बताया था सोमरफील्ड ने। सब शेल में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो सकता है, इतने इतने। साइड में एक छोटी सी चीज और मेंशन कर देंगे जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनके जो एसपीडीएफ है इनके शेप से रिलेटेड है। तो जो एस होता है वो स्फेरिकल होता है, जो पी है अपना वो कैसा होता है, डंबल शेप। ठीक, डंबल शेप माने होता है ऐसे। ठीक है, ये कैसा है, स्फेरिकल। जो अपना डी होता है वो डबल डंबल होता है, डबल डंबल शेप। माने कि अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे दिख रहा। ठीक है, और एक होता है एफ, जिसके शेप के बारे में हम लोग जबरदस्ती बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग केवल मेंशन कर देंगे कि एक ऐसा शेप है, कॉम्प्लेक्स शेप है। ठीक, शेप्स के बारे में हो सकता है कोई एमसीक्यू देखने को मिले, तो इतना बस पता होना चाहिए। ज्यादा कारण में घुसने की जरूरत नहीं कि ये स्फेरिकल ही क्यों है, ये डंबल ही घुस सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जरूरत नहीं है।
चलो आगे आओ। तो एजीमुथल के बाद क्या नंबर आ रहा किसका, तीसरा आ रही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है इसको शो करते हैं किससे, स्मॉल m से। ठीक, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो अपना है वो किस ऑर्बिटल में है, तो ऑर्बिटल्स के बारे में बता रही है। अब अगर अपने पास s होता, s सबशेल है, तो उसके पास ऑर्बिटल होता है कितना, एक। ठीक, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, दो। इसीलिए s के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, केवल दो। p की अगर बात करेंगे तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन। और एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है, दो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स p में कितने हो सकते हैं, छह। फिर d की अगर बात करें तो ये कितने हो जाएंगे, पांच। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक एक में दो रह सकते हैं मैक्सिमम, तो 10। और ऐसी f में अगर है तो कहानी क्या हो जाएगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। बताओ, ये कहानी दिख रही, पक्का समझ में आ रही बात। अब देखने वाली बात है कि ये जो m है इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने देखा कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 दिख रही थी, जो l थी उसकी वैल्यू क्या दिख रही है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। और जो ऑर्बिटल्स है इनके लिए m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अगर एक ऑर्बिटल है तो m की वैल्यू होगी 0। ठीक, जितने भी दिखे बीच वाला क्या होगा, 0। उसके बाद एक इधर कम एक उधर ज्यादा, तो ये -1 ये +1। फिर ये कितने हैं, 5, तो बीच वाला 0, ये -1 ये -2। ये क्या हो गया, -2 और ये +1 और ये +2। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये 0 -1 -2 -3, ये 1 2 3। बताओ है। अच्छा ध्यान से देखो, p के लिए तुमने कहा कि l की वैल्यू कितनी है, 1। बोलो, बोला कितनी वैल्यू, 1। तो l की वैल्यू 1 है, माने ये डिजिट है टोटल कितनी, एक। एक दिखी, उस एक डिजिट के लिए m की कितनी वैल्यू दिख रही, 3। तो जो m की वैल्यूज होती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्या होती है, 2l+1। 2l+1, जितनी वैल्यू l की होगी उसका ट्वाइस करिए और +1, तो ये कितनी है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ किसकी, m की, कि m में कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। और m की जो वैल्यू है वो किस साइड में चल रही, -l। ध्यान से देखो, -l से लेके बीच में 0, फिर डॉट 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 +l तक। ध्यान से देखो, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती, 1, तो ये -1 से +1 तक है। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती, 2, तो ये -2 से लेके +2 तक है, इंक्लूडिंग 0, ये ध्यान रखना। f की वैल्यू -3, f की वैल्यू होती कितनी है, 3। f के लिए जो l होता है उसकी वैल्यू कितनी होती, 3, तो ये -3 से लेके कहां तक जा रहा, +3 तक। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस क्या बताती है, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। अगर एसपीडीएफ है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या पॉसिबल है ये तुम्हें दिख रही है नीचे। ठीक है, अब कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं किसी एक एल वैल्यू के लिए, कितनी एम की वैल्यू पॉसिबल है, वो कितनी है, 2l+1। और कहां से कहां तक होती है, तो -l से लेके +l तक। फिर चौथी चीज आती है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो केवल ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन का ओरिएंटेशन कैसा है। तो हम लोग केवल कहेंगे कि स्पिन कैसी है ये बताता है। शो करते हैं या तो s से या तो ms से। ms से शो कर सकते हैं, ऐसे ही इसको चाहे छोड़ो, इस पे मत जाओ, केवल इसी को देखो बस। फिर भी हम लोग s से करेंगे। जब बड़े हो जाओगे, माने आओगे कहीं ग्रेजुएशन में, तो तुम्हें एमएस शब्द एमएस टर्म ही देखने को मैक्सिमम मिलेगा। तो वहां भावुक होने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग एस पे ध्यान देते हैं फिलहाल।
तो हम लोगों को क्या देना है ध्यान कि s कब होता है, s की वैल्यू होती है दो पॉसिबल, एक +1/2 एक होती है -1/2। अगर अप ओरिएंटेशन है तो हम लोग लिखेंगे +1/2 माइनस, और डाउन ओरिएंटेशन है तो क्या लिखेंगे -1/2। ठीक, समझ गए कहानी। माने कि अगर इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ऐसे भर रहे थे कि ऊपर मुंह किए है तो +1/2, और अगर नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा -1/2। ठीक, ये बात स्पष्ट हो गई एकदम। ठीक है, तो अब हम लोग आने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स के रूल पे, फिर हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि क्वांटम नंबर के सेट क्या आ रहा है किसके। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स में अगर सबसे पहले हम लोग आते हैं तो शब्द आता है एक ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। क्या कहता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स जो भरेंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएंगे। ठीक, पहली बात। और फिर जब सबशेल्स आए तो बोले कि लोअर सबशेल, जिन सबशेल्स की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, फिर जिसकी एनर्जी लगातार बढ़ती आएगी उनमें धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक, तो ऑफ-बाउ, सबसे पहली बात कि ऑफ-बाउ क्या होता है? क्या कोई व्यक्ति है? नहीं, ये क्या होता है, एक जर्मन वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ऊपर की तरफ बढ़ना, माने इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना। सीधी सी बात है, क्या मतलब है इसका, बिल्डिंग अप। ठीक, अब देखो क्या कह रहा, अबाउ प्रिंसिपल कह रहा कि इलेक्ट्रॉन गोज फर्स्ट इन द सबशेल हैविंग लोअर एनर्जी। पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? लोअर एनर्जी की सबशेल में जाएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, तो अगर इसको हम लोग कहें कि यार कैसे हम लोग को पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाए, तो हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे उसके लिए पैटर्न। की हमने लिखा एक 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, फिर उसके बाद 6s 6p 6d 7s 7p। इससे ज्यादा की जरूरत हम लोग को पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब ये 1 लिखा, देखो इसमें सारे 2, यहाँ सारे 3, यहाँ सारे 4, यहाँ सारे 5, यहाँ सब 6, माने कि n की वैल्यू डिनोट कर रहा है। यहाँ पे 1 है, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, 6, और ये क्या हो गया 7। अब हम लोग बताएं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। इसके लिए हम पैटर्न याद करेंगे एक, कि इलेक्ट्रॉन देखो कैसे भरेगा। पहले इलेक्ट्रॉन आया इसमें, फिर इलेक्ट्रॉन आया इसमें, ध्यान से देखो एकदम, पहले आया इसमें, फिर आया इसमें, अब आएगा किसमें, 2p में। 2p से कहां जाएगा, 3s में। 2p से कहां जाएगा, 3s में। फिर 3p में, 3p से कहां जाएगा, 4s में। ठीक, फिर 3d में आया, 3d से कहां गया, 4p में। 4p से कहां गया, 5s में। ऐसे आगे बढ़ा, फिर कहां आएगा, 4d 5p 6s, फिर इधर आ जाओ, 4f 5d 6p 7s। बस ऐसे ही आगे बढ़ाते आएंगे। नीचे अगर 8s लिख दोगे तो ये चार भी एक दूसरे को ले लेंगे। अच्छा, सही बना है कि गलत, इसके लिए केवल क्या फॉलो करना है कि पहले दो लाइन में एक एक गोले दिख रहे, अगली दो लाइन में देखो दो दो दिख रहे, दो और दो। अगली दो लाइन में देखो तीन तीन दिख रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन। ऐसे ही अगली लाइन में देखो चार चार आएंगे। अगर यहाँ 8s लिखते तो ये चार और अगले चार। ठीक, तो ये ऐसे पहचान लोगे कि तुम्हारा ये जो बना है फॉर्मेट ये सही बना है या नहीं।
अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे। इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे, हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते, दो, एक ऑर्बिटल में। एस के पास कितने ऑर्बिटल होते, एक, पी के पास 3, डी के पास 5, एफ के पास 7 ना, ऐसे बढ़ेगा। तो अगर मान लो हमसे कहे कि चलो भाई साहब एक काम करो तुम z इक्वल्स टू, ये दिख रहा है, z इक्वल्स टू 20, माने कोई हमें दे दिया एटॉमिक नंबर कितना है 20, हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। बहुत ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, जिंदगी भर जरूरत पड़ेगी इसकी, जिंदगी भर। ये मत सोचना कि बस इस क्लास से पार हो गया तो सेवा समाप्त हो गई। z इक्वल्स टू क्या है 20, कैसे भरेंगे, सबसे पहले 1s में आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, तो क्या हो गई 1s2। फिर आए 2s, तो ये क्या बनेगा 2s2, क्या बना 2s2। फिर आ गए इसमें 2p, 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते थे, 6, तो 6 भर दिए हमने। अब आगे 3s, 3s में कितने हो सकते हैं, 2, 3s में कितने हो सकते हैं, 2, टोटल काउंट करते ना, कितने हो गए, 2 2 4 6, 10 और 2 12, 12 हो चुके, बचे कितने हैं 8। 3s के बाद अगला कौन आ रहा, 3p, तो 3s के बाद कौन आ गया 3p, कितने हो सकते हैं 6, कितने बचे अब 2। 3p के बाद कौन आ रहा 4s, तो ये कौन आ गया 4s में 2, और ये 20 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दिया। ठीक, इसको रटने की जरूरत नहीं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये ऐसे पैटर्न एक बार जब बनेगा और 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, कभी भूलते हो तुरंत रफ में छोटा सा जल्दी से इसको बनाओ और तुरंत तुम्हें दोबारा से पता चल जाएगा, ज्यादा रोड लर्निंग की तरफ भरने की जरूरत नहीं है। याद रहता तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा, अगर भूल गए तो फॉर्मेट पे आ जाओ, तुरंत तुरंत क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे और अपना काम सेट कर लेंगे। अच्छा, तो अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग में ये कौन सा रूल हो गया, अबाउ प्रिंसिपल, जिससे हम लोगों ने इसको भर दिया। ठीक, फिर बात आई कि अच्छा ये बताओ, अगर हम तुमसे डायरेक्ट पूछें, हम तुमसे सीधे पूछें कि इलेक्ट्रॉन पहले 2p में आएगा कि 3s में आएगा, हम तुमसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन 3s में पहले आएगा कि 3p में पहले आएगा, तो अगर तुम देखा तुमने जब इसको, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया तो लग गया था कि 3s में पहले आया 3p में बाद में पहुंचा होगा। लेकिन डायरेक्ट पूछ रहा तो क्या बताएं, तो हम कहेंगे यार अब क्या करें, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, ये क्या लिखा आगे 3, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, किसकी वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n कितना है इसका 3, ये क्या लेगा बगल में s, s क्या है सबशेल, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती 0, s के लिए l की वैल्यू क्या होती 0। अच्छा, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए s स्फेरिकल होती। ठीक, कोई अगर कभी पूछ ले कि s जो है सबशेल वो स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि उसके लिए जो l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू क्या होती 0, इसीलिए स्फेरिकल होता हो। अब 3p, 3p में n की वैल्यू तो कितनी है 3, और p की वैल्यू कितनी है सचिन, p की वैल्यू कितनी है, p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, तो ये कितना होगा 3 + 1 कितना होगा, अगर n + l की वैल्यू लें तो कितना आया 4, यहाँ पे n + l की वैल्यू कितना आया 3, तो n + l में किसकी वैल्यू छोटी है, इसकी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जा रहा होगा 3s में, बाद में किस में जाएगा 3p में। बात समझ में आ गई, माने कि जिसकी लोअर वैल्यू होगी n + l की, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आओ यहां, जब यहां आए तो हमने देखा कि 2p, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं ध्यान से देखो, 2 माने n की वैल्यू 2, n + l लिख रहे हैं, n की वैल्यू 2 और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती 1, कितना आया 3, ये क्या है 3, माने n + l में n की वैल्यू 3, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती 0, तो कितना आया 3। अरे ये तो दोनों सेम आ गई, n + l क्या हो गई दोनों सेम। हम तो कह रहे थे कि जिसका n + l वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और यहाँ माजरा होगा कि n + l की दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम। अब सिचुएशन अगर ऐसी आई कभी भी,
तो जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी, जब n प्लस एल सेम आए तभी, जब n प्लस एल सेम आए तो जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। बात समझ में आ रही? पक्का ना? चलो मान लो कि तुमको देता कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा कि 3d में, 4s में जाएगा कि 3d में। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, चलो पहले निकालते हैं हम लोग। इसके लिए n कितना है, 4s की वैल्यू कितनी होती, 0, तो कितना आ गया 4। इधर आ जाओ, n की वैल्यू 3, spd माने जो n l की वैल्यू कितनी है 2, ये कितना आया 5 ना। तो n प्लस एल की वैल्यू किसके लिए छोटी है, 4s के लिए है, और यहाँ पे 3d के लिए ज्यादा है। तो हो सकता था कि अगर एमसीक्यू मान लो क्वेश्चन आता तो तुम जल्दीबाजी में क्या देखते कि अरे 3d है, छोटा है 3 वाला, इसी में जाएगा, पहले टिक कर दे, तो तुरंत क्या हो जाता, गलत। माने n प्लस एल रूल को क्या कराना है, फॉलो कराना है। तो n प्लस एल रूल क्या कह रहा है, n प्लस एल रूल क्या कह रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स filled first in those subshells which have lower value of n plus l। ठीक, और उसके आगे क्या होगा, इफ n प्लस l वैल्यूज आर सेम, अगर n प्लस l वैल्यू सेम हो जाती है देन इलेक्ट्रॉन गोज फर्स्ट इन द सबशेल हैविंग, यहां आगे नहीं दिखेगा हैविंग, इसके आगे ऊपर लिख लेंगे लोअर वैल्यूज ऑफ n, जिसके पास n की वैल्यू क्या होगी, लोअर। ठीक, ये क्या है, n प्लस एल रूल। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का एक रूल हमने देखा अबाउ प्रिंसिपल, दूसरा देखा क्या अपना n प्लस एल रूल। ठीक, इसके बाद एक बहुत ही सुंदर रूल आ रहा है, हुंड्स रूल। ये सब जिंदगी भर काम आएंगे, वो भी फिजिक्स में। ये बस सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री में काम आएंगे जिंदगी भर, हर जगह काम आएंगे, कहाँ, फिजिक्स में। पूरी जब बड़े हो जाओगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो किताबें दे लेगी तुमको, अभी जो 5 पेज का चैप्टर मिलता है, सब जमाना बदल जाएगा। हुंड्स रूल पूरा नाम होता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो क्या कहना चाह रहा है ये रूल, ये रूल कह रहा कि मान लो तुम्हारे पास कोई 3p सबशेल है, 3 का भी कोई रोल नहीं, केवल p ही ले सकते थे, चलो मान लो p ही ले लिया हमने। तो कह रहा है कि तुम्हारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, p में कितने होते, 3, हम लोग जानते हैं बात। तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेगा कि पहले ऐसे ऐसे आ जाए फिर ऐसे हो जाए, या सिचुएशन ऐसी हो जाए कि कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं उल्टा सीधा डाउन, ऐसा नहीं। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो ऐसी होगी कि स्पिन की मल्टीप्लिसिटी कैसी आए, मैक्सिमम। तो पॉसिबिलिटीज लेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गया सारे ऊपर ना, किसी में अगर तुम ऐसे दिखा सकते थे कि सारे नीचे, तीनों कहाँ है, नीचे हो गए। तो हम लोग चेक करते हैं कि स्पिन किसकी पॉसिबल है। ठीक है, हमने देखा कि टोटल स्पिन क्या होगी, देखो अगर इलेक्ट्रॉन मुंह ऊपर किए तो स्पिन +1/2 होती, नीचे किए तो -1/2। तो ये क्या होगी, +1/2 -1/2 -1/2, और ये +1/2, कितना आया बोलो, ये कट गया, कितना आया 1/2। इस पे आओ, इसके लिए देखा कि ये 1/2 1/2 1/2 तीनों प्लस के हैं तो कितनी आ रही, 3/2। इसमें आओ, तीनों नीचे मुंह किए तो ऐसे कितना आ रहा, -3/2।
हुआ। तो तीनों में स्पिन की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए है? इसके लिए। इसका मतलब यही क्या है, माने कि हुन ने कहा कि किसी भी सबशेल्स के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल होंगे कि स्पिन कैसी आए, मैक्सिमम आए। ठीक। फिर ये रूल थोड़ा सा आसान भाषा में ऐसे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल होंगे कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में आ जाए तभी पेयरिंग होगी। जब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, ऑर्बिटल में आ जाए, तभी पेयरिंग शुरू होगी। अगर मान लो हम इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन का कंसीडर कर लेते, मान लो 4 का, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर रख देते, और एक ऐसे रखते कि इधर गया इधर गया इधर गया फिर इधर गया। बताओ। अब जरा इसकी स्पिन देखो, अगर दो दो है तो स्पिन खत्म हो गई, ये जीरो तो कितना आया स्पिन, जीरो। अगर ये है तो ये क्या हो गया, जीरो, ये प्लस वन कितना आया, हाफ हाफ वन आया। किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो आसान भाषा में ऐसे बता दिया गया बाद में कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब होगी जब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ जाए, तभी फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा आगे। ठीक। लेकिन एक्चुअल में रूल क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहीं दिखाई दें, ये सबसे बड़ी संभावना है, वो भी मैक्सिमम स्पिन के साथ। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, वो भी मैक्सिमम स्पिन के साथ। ये क्या होता है, हुन्स रूल। ठीक है। तो क्या कह रहा है रूल, कह रहा है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल takes place only when each orbital already get one इलेक्ट्रॉन। सबके पास क्या आ जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया हो, तभी पेयरिंग पॉसिबल होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है। और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, ये टर्म कभी कभी एमसीक्यू में पूछेगा कि, या छोटा क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी टर्म, क्या मतलब है इस बात का। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्पिन कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। स्पिन कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। वही पॉसिबिलिटी होगी जिसमें स्पिन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के 3 रूल, अबाउ प्रिंसिपल, एन प्लस एल रूल और हुन्स रूल, ये हमें एकदम तोते की तरह पता होना चाहिए। ठीक है। अब आती है बात कि किसी चीज की क्वांटम नंबर फाइंड आउट करेंगे। हमने मान लिया हमें दिया z इक्वल्स टू 17, बताओ z इक्वल्स टू 17। हम लोगों ने क्या खोला, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, कितने हो गए देखो, ये 10 और 2 12, बचे कितने 5, तो 3p 5। कह रहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की सारी क्वांटम नंबर बताओ। लास्ट इलेक्ट्रॉन की सारी क्वांटम नंबर क्या करनी है, बतानी है। ठीक। ध्यान से देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, यहां, इसी को पकड़ लो। क्या लिखा है, 3p5। जो आगे चिपका है वही n है, तो n कितना हो गया, 3। ठीक। p बैठा तो p के लिए l कितना होता, 1। अब p का सबशेल्स बनाया, 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक गया ऐसे ऐसे ऐसे, हुंड रूल कह रहा है ना, ये देखो हुंड रूल चल रहा, एक एक इलेक्ट्रॉन बैठ गया तब दूसरा बैठेगा, बैठ गया। क्या बताया था कि बीच में 0, इधर -1, इधर +1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये बैठा है तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, बैठा है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है m, उसकी वैल्यू कितनी आई, 0 आई। ठीक, देखा। और स्पिन, इसका मुंह कहां है, नीचे मुंह की है, नाराज है, तो कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू -1/2। बताओ, आया समझ में आई बात। ठीक है।
अगर मान लो कि हम कहते हैं कि z इक्वल्स टू दे दिया हमने तुमको, क्या लोगे बताओ, 22 ले लेते हैं। क्या ले लिया? 22। तो क्या बनेगा ये, चलो अगले पेज पे आ जाओ। z इक्वल्स टू ले लिया 22, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s, आगे क्या आता है, ये कितने हो गए देखो, ये 10, ये 10 4s2, फिर आता है 3d, तो d में कितने जा रहे हैं, 2 बचे। d में कितने आ रहे हैं, 2 बचे। अब पकड़ लो 3d को, क्या हमने पकड़ लिया 3d2, तो n की वैल्यू कितनी आ रही, यहां से 3, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती 2, और d में कितने ऑर्बिटल होते 5, 2 हैं, 1 2, बीच वाला 0 -1 -2 +1 +2, तो कहाँ आया ये, तो m की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए -1, और स्पिन मुंह कहाँ किए ऊपर, तो स्पिन क्या हो गई +12। बताओ स्पिन क्या हो गई +12। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो हमको दिखाई देंगे कि कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे दिखेंगे। जो सबसे पहले आने वाले एक्सेप्शंस तुम्हारे सामने हैं वो कौन है, जब हम लोग पहुंचेंगे किसके ऊपर, क्रोमियम, जिसका Z कितना होता है 24। तो चलो एक बार इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखेंगे कि कहानी गड़बड़ कहाँ हो रही। अगर हम बात करें कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितने बचे 4, बोलो बचे। अब कहानी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई कि अगर हम लोग इस 3D को ऐसे चेक करें कि कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, तो हमने इलेक्ट्रॉन बिठाया 1 2 3 4, आगे सेवा समाप्त है। और 4s की बात करी तो 4s में कितने हैं 2, ठीक। अब यहाँ पे खेल थोड़ा सा क्या हो गया, ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स भरे तो हैं, लेकिन सबशेल की जो एनर्जी होती है, सबशेल की जो एनर्जी होती है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड सबशेल है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल है कि हाफ फिल्ड हो गया है सबशेल, या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल्ड हैं कि सबशेल फुल्ली फिल्ड है, तो दोनों सिचुएशन में ये स्टेबल होते हैं। सबशेल कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक। बात समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाए और यहां पहुंच जाए, बोलो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो वहां पहुंच जाए, तब ये तो हाफ फील्ड हो गया। और ध्यान से देखो ये भी हाफ फील्ड हो गया, जब एक यहां नहीं बचा, इसको मान लो गायब हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, माने दोनों स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही। तो हम लोग हमेशा चाहे फिजिक्स पढ़े चाहे केमिस्ट्री पढ़े, पूरी कहानी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। हम लोग दौड़ भाग क्यों रहे, क्यों इतना पढ़ रहे जीवन में, कि एक स्टेबल जीवन मिले। ये नहीं कि इम्बैलेंस मिल रहा कि आज कहीं नौकरी है कल नहीं है, आज कहीं से पैसा आ रहा कल नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा, पूरी दुनिया स्टेबिलिटी की तरफ भाग रही। तो ये साइंस का नियम है स्टेबिलिटी की तरफ भागना। तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो ये नहीं बनेगी जो दिख रही, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी क्या, कि ये होगा, सही कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s1 3d5, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो क्वांटम नंबर के सेट आएंगे वो n की वैल्यू लास्ट में कितनी आ रही 3, और l की वैल्यू 2 क्योंकि d है, फिर m की वैल्यू कितनी आ रही बताओ 3d5, ऐसे पांचों भरे 1 2 3 4 5, ये क्या होता है 0 +1 +2 -1 -2, तो कितना गया +2, और s क्या होगा मुंह पर की है तो +1/2, बोलो सही बात है। अच्छा जरा गिनती गिनो, 2 4 6 10, फिर 2 6 18 और 1 19। क्वेश्चन अलग तरीके से भी आएगा, कहेगा
कि क्रोमियम में 19th इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर बनाओ, 19th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ। ध्यान से देखिए, तो 19th इलेक्ट्रॉन कहां बैठा, 4s1 में, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, समझ गए बात। तो 19th यहां आ गया, तो अब n की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए, 4s के लिए 4, l की वैल्यू s के लिए कितना होती 0, और m की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलो, m की वैल्यू कितनी होगी, s के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है तो 0, और स्पिन क्वांटम नंबर कितनी आएगी, एक इलेक्ट्रॉन है तो बोलो। ठीक, सेम सिचुएशन आएगी तुम्हारे पास किसके लिए, कॉपर के लिए। कॉपर जो होता है उसका Z कितना है 29, तो हमने भरा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 9। तो वो कहेगा कि यार एक हमें दे दो, तो तुम तो हाफ फिल्ड हो जाओगे, स्टेबल रहोगे, और हम फुली फिल्ड हो जाएंगे, तो हम भी स्टेबल रहेंगे। तो ये एक कुदा देगा उधर, तो ये क्या बनेगा 4s1 3d। ठीक है, ये सही कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कभी कहीं आएगा तो ये स्विच करने लगेगा, माने कोई भी ऐसे एटॉमिक नंबर मिले जिसमें भरते समय डी में 9 या 4 आए, उसके आगे वाले एस से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक, समझ गए बात। ठीक, अच्छा, ये हो गई इसकी बात। अब आता है एक नियम, अभी तीन नियम पढ़े, अबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स प्रिंसिपल, n+l रूल, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल थे। अब एक रूल आया जो क्वांटम नंबर के लिए है, उसको कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा, ध्यान से देखो। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा कि ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, या 2 सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ही काम चल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट सेम। चारों क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन की कभी सेम नहीं हो सकती। ठीक, बात समझे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि अपने पास कोई है 3p4। ठीक, 3p4 में हमने कहा कि इसके 3p4 में अगर हम लोग ऐसे बनाए तो कैसे बनेगा, 1 2 3 और ये चौथा। ठीक है, अगर हम लोग किसी 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर पकड़ लें, चलो मान लो इसकी पकड़ते हैं और इसके बाद ये वाला आएगा, बोलो आएगा, तो इसके लिए n की वैल्यू एक बार इसके लिए लिखते हैं, एक बार इसके लिए लिखते हैं। तो हम लोग पहले इस वाले को लिख रहा है, इस वाले को पकड़ा हमने, अब स्पिन को एक बार डाउन स्पिन वाले को। तो n की वैल्यू तो दोनों के लिए 3 है, n की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 3, p सबशेल है तो l की वैल्यू दोनों के लिए क्या है 1, m की वैल्यू इसके लिए बोलो कितनी है +1, और इसके लिए कितनी है -1 है, और s की वैल्यू कितनी कितनी है बोलो, इसकी +1/2, इसकी कितनी है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 क्वांटम नंबर चेंज हो गई, भले पहली 2 क्या थी सेम थी। अच्छा, अगर हम लोग इन्हीं 2 को देखते, मान लो कि अपन लोग देखते किसी 3p3 को, या 3p2 ले लो, चलो, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ही है अंदर अपने पास, इसके लिए और इसके लिए लिख रहे हैं, n की वैल्यू 3 दोनों के लिए, दोनों के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी 1, दोनों के लिए s कितना आएगा बोलो +1/2, लेकिन कम से कम कोई एक क्वांटम नंबर चेंज होगी, कम से कम कोई एक क्या होगी चेंज, तो इसके लिए क्या वैल्यू है 0, इसके लिए -1, तो ये -1 है, ये क्या है, माने चारों क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं हो सकती, चाहे वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन हो, एक के बाद एक आए,
चाहे कहीं भी बैठे हो, दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर का सेट कभी सेम नहीं हो सकता है। बताओ, क्लियर कट मैटर है, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट किसी को नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, शुरुआत से देख रहे हैं कि क्वांटम नंबर समरी देखो फटाफट। क्वांटम नंबर क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितनी होती है, 4 होती है, एन एल एम एस। एन क्या बताती है किस शेल में है, एल क्या बताती किस सब शेल में है, एम क्या बताता किस ऑर्बिटल में है, एस क्या बताता है कैसी स्पिन है। ठीक है, जो एल होता है उसके लिए वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। m की वैल्यू -m से लेके कहां तक, -l से लेके कहां तक होती है, -l से 0 फिर +l तक। स्पिन की वैल्यू या तो +1/2 या तो -1/2 होती है। अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से सबशेल्स में भरेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से कहां जाएंगे, सबशेल्स में। फिर n+l रूल कहता है कि अगर n+l वैल्यू जिसकी क्या है, लोअर है, इलेक्ट्रॉन उसी में पहले पहुंचेगा। अगर n+l वैल्यू दोनों की क्या है, सेम, तो अब फोकस करेंगे किस पे, n पे। जिसकी n की वैल्यू लोअर होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। ये n+l रूल है। हुन रूल क्या कहता है, हुन रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी होगी जब एक एक इलेक्ट्रॉन कम से कम सब में आ जाए, माने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, माने कि मैक्सिमम स्पिन वहां पे आए निकल के। ठीक, ये कौन कह रहा, हुन रूल। लास्ट में आ रहा तुम्हारे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की चारों क्वांटम नंबर क्या होती, सेम नहीं होती। फिर हमने एक चीज और यहाँ पे छोटी सी नोटिस करी कि अगर हाफ फिल्ड है कौन सी, सबशेल, या फुली फिल्ड है तो ये कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ भाग रही, इसीलिए 24 और 29 का केस जो अपना जेड का था, चाहे क्रोमियम हो चाहे कॉपर, तो वहां पे अगर 3d4 जा रही है तो एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 3d9 जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, बात समझ रहे हो। अगर तुमसे कहे कि 2s 2p फिर sp के बाद क्या आता d, तो इन सब की एनर्जीज नॉर्मल स्टेट में क्या होती हैं, सेम। ठीक है, इसीलिए इनको डीजेनरेट स्टेट्स कहते हैं। ऐसे ही 3s होगा, 3p 3d, जो भी आगे आएगा अगर आता है पॉसिबल है तो 4s 4p 4d 4f, इन सब की एनर्जीज क्या होंगी, सेम। लेकिन 1s की एनर्जी कम होगी किससे, 2s से। नॉर्मल स्टेट की बात हो रही है अभी, और 2s के बाद इनकी सबकी बराबर है 2d। फिर इसकी एनर्जी कम होगी 3s से, तो 3s की बराबर है किससे, 3p 3d। ठीक, इस तरीके से हम लोग ऑर्डर्स, मान लो कभी पूछ ले तुमको लाइन से दे दे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करो, तो ये सब, ये कुछ चीजें तो प्योर केमिस्ट्री है। लेकिन जब हम लोग रूल्स की बात कर रहे हैं, ये सारे रूल्स तुमको भविष्य में फिजिक्स में भी देखने को मिलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर को ये मान के चलो कि क्वांटम नंबर माने सब कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें जो तुम्हें फिजिक्स में नहीं मिलेगी। ठीक है, हर चीज फिजिक्स में आएगी भर भर के, और फिजिक्स में ही इसको ज्यादा पढ़ना है, केमिस्ट्री में तो ये बहुत कम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। समझे, 12th में जब हम लोग रहते हैं तो हमको 12th की फिजिक्स में एटम्स नाम से चैप्टर मिलेगा। वहाँ केवल क्वांटम नंबर और ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल नहीं है, बाकी रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, इन सबके एक्सप्रेशन फाइंड आउट वही करने हैं। वही तुमको क्या बनाना होगा, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है तो एमिशन समय, एमिशन का जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम आ रहा है, वही डी ब्रोगली वेवलेंथ, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सब हमें फिर से पढ़ना होगा। कहाँ, जब हम लोग 12th में पहुंचेंगे। अभी 11th में हम लोग को साथ में क्या चाहिए कि केवल क्वांटम नंबर और पढ़ रहा है इसके साथ। ठीक, समझ गए बात। चलो, तो ये हो गई इसकी कहानी यहीं पे खत्म। अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।